मैं देश के साथ जाता हूँ। कोई भी सरकार सारे ग्राउंड पे तो 100% नहीं पा सकती। जिसका जो डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है उसमें बेहतरी हो रही है। हमारे श्री प्रभु श्री राम आराध्य उनका मंदिर बन गया, इससे बड़ी बात वहाँ जितना अगल बगल के जितना विकास हो रहा है ये लोगों को कहाँ दिखेगा। चाय की दुकानों पर सबसे ज्यादा सियासत होती है और खास तौर से लखनऊ की चाय इस मामले में काफी फेमस है। जब आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है तो ऐसे में लाजमी है कि दुकानों पर भीड़ बढ़ना। अगर हम बात करें लखनऊ राजधानी की तो यहाँ पे क्या हाल है, क्या मिजाज है, उसके लिए हम जानने के लिए जो लोग यहाँ पहले से मौजूद हैं, जो लोग यहाँ चाय पीने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। काफी लोग मौजूद हैं, उनसे सियासत पर कुछ गुफ्तगू करेंगे कि क्या हाल है, किस तरह क्या सरकार का काम है, किस तरह सरकार की रिपोर्ट कार्ड है और सरकार ने कितना विकास कार्य किया है। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं। सुबह सुबह आप ठीक है, आप सुबह सुबह यहाँ मौजूद हैं। क्या हाल है लखनऊ का? चुनावी माहौल है, क्या लखनऊ के सांसद साहब ने या केंद्र की या यूपी की सरकार ने कोई काम धाम किया है? बहुत किया है, हमारे हिसाब से तो सब कुछ उन्होंने किया है और जीतेगी बीजेपी ही जीतेगी और 400 सीटें लाएगी, इससे कम नहीं लाएगी। तो आप क्या यहाँ के सांसद जी के कार्यों से संतुष्ट हैं, योगी जी के कार्यों से संतुष्ट हैं, पीएम मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट हैं? पीएम मोदी जी के कार्यों से बहुत संतुष्ट है। विकास कार्यों का श्रेय किसको देते हैं? अपने योगी मोदी को, और किसको देंगे? आप बताइए, ये सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं। आप बताइए कि यहाँ के सांसद जी के कामों से आप खुश हैं? सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, उनके कार्यों से खुश हैं? हाँ, हम भी संतुष्ट हैं। क्या विकास कार्य किया है? हाँ, क्या विकास कार्य किया है? गिनाने में बड़ा समय चाहिए, लेकिन ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमारा जैसा प्रधानमंत्री शायद दोबारा होगा नहीं है। मतलब आपको अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है? ठीक है, आपके दूसरे साथी भी यहाँ मौजूद हैं, इनको अपने प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा, कह रहे बहुत विकास कार्य हुआ है। आप बताइए कितना विकास कार्य हुआ? सांसद जी ने क्या क्या कराया? ये बहुत विकास हुआ है यहाँ पर, बहुत संतुष्ट हैं हम लोग, बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ लखनऊ के अंदर अगर देखें तो जो सांसद हैं उन्होंने खाली एक आउटर रिंग रोड जो है हमारे यहाँ वो बन रही है। बाकी आसपास जैसे लखनऊ से थोड़ा सा भी आउटर चलते हैं हम लोग तो कुछ भी नहीं दिखता आपको। और रही बात जैसे हॉस्पिटल्स हैं या शिक्षा के क्षेत्र में है तो कोई ऐसा कोई काम नहीं दिखता आपको। उनका कहना है कि आउटर रिंग रोड पर काम किया है लेकिन बहुत कुछ करना था वो किया नहीं है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री सब राजधानी से जुड़े हुए हैं, तो राजधानी में विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ? अब तो आप मतदाता हैं, आपको वोट करना है। भाई साहब, ये सीधी बात है, जो देखने वाले हैं उनको दिख रहा है। 550 साल से हमारा जो केस पड़ा था पेंडिंग में, श्री राम मंदिर, हमारे श्री प्रभु श्री राम आराध्य उनका मंदिर बन गया, इससे बड़ी बात वहाँ जितना अगल बगल के जितना विकास हो रहा है ये लोगों को कहाँ दिखेगा। जब दिखेगा तो आदमी, भाई ऑपोजिशन वाले तो बोलते रहेंगे, उनका बोलना काम है। ये तमाम वोटर है जिनको वोट करना है, जिन्हें अपना मताधिकार का प्रयोग करना है। चाय की दुकान पर कोई सत्ता पक्ष के साथ है, कोई विपक्ष के साथ है, अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, भीड़ से अलग है, आइए हम उनसे बात करें। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, कोई सत्ता पक्ष के साथ जाता है, कोई विपक्ष के साथ जाता है। आखिर में महंगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड और बेरोजगारी की चर्चा छिड़ जाती है। आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? मैं देश के साथ जाता हूँ और देश की जब आप बात करते हो तो आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो। अभी एक मेरे मित्र आए थे तमिलनाडु से, तो मैंने उनसे कहा था कि आप एक प्रदेश में नहीं आए हैं, आप देश में आए हैं और देश का मतलब यहाँ पे 25 करोड़ की जनता है। अब आप इसके विकास की बात करते हो। अभी कुछ दिन पहले हम बीमारू प्रदेश थे, अब हम प्रोग्रेसिव स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सबका मानना है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, इसका काम नहीं हुआ, लेकिन जितना काम हुआ है या अगले 5 साल में जो हम सोचेंगे काम को लेकर के, उसके हिसाब से एक अच्छी उम्मीद बनती है। बाकी तो ये सत्ता है, इलेक्शन है, चलता रहेगा। और पॉजिटिव नोट पे मैं कहता हूँ कि ये अच्छा है, प्रोग्रेस का ये चीज़ें, कंट्री, स्टेट, और ये इलेक्शन जो है राजनाथ सिंह जी जीते और वो डिजर्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि लखनऊ की जनता है, नवाबों के शहर की जनता है, ये किसी भी नेताओं के बहकावे में नहीं आते हैं, किसी जाति धर्म में नहीं आते हैं। इनके दिल में क्या था वो साफ साफ बता दिए हैं। एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ चाय पीते हैं। कुछ सत्ता पक्ष के लोग हैं, कुछ विपक्ष के लोग हैं। इनका कहना है कि मताधिकार का हमारा फर्ज है, हम मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो अच्छा कैंडिडेट है उसे हम वोट देंगे। आपका सरकार के कामकाज के बारे में क्या कहना है?
सर ठीक है, अब कोई भी सरकार सारे ग्राउंड पे तो 100% नहीं पा सकती। जिसका जो डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है उसमें बेहतरी हो रही है। बाकी सिक्योरिटी को लेके और सेफ्टी को लेके तो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं 8-10 साल में, और ठीक है, सब ठीक ही ठाक चल रहा है। अब हर जगह चुनाव पे चर्चा हो रही है, चाहे यूथ हो, बुजुर्ग हो, बड़ा हो या किसी संप्रदाय का हो। अब 3 महीने यूपी में चुनाव की चर्चा होगी। 7 चरणों में यूपी में चुनाव होना। यूपी का चुनाव बेहद घमासान है। यूपी में जो फतह हासिल करेगा वही दिल्ली की कुर्सी प्राप्त करेगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे चुनाव पर बात करते हैं। क्या कहना है सरकार के कामकाज के लिए और क्या सोचते हैं सरकार से? मोदी आएगा। कंफर्म है मोदी आएगा। क्या खासियत है मोदी जी की और क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए हैं? लोगों को बिलीव है उनके ऊपर। तो आप मोदी जी का नाम लेते हैं, योगी जी का नाम नहीं ले रहे हैं? वो सब अंडरस्टूड है साथ में। आप बताइए क्या कहना है? नहीं, गवर्नमेंट पीएम का इलेक्शन है, मोदी जी फिर से आएंगे और हम सब लोग उनके साथ है, पूरी तरह से सपोर्ट पे है। गवर्नमेंट यही फिर से रिपीट होगी। यहाँ के सांसद जी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट है। कौन सांसद है? बीजेपी के सारे काम से संतुष्ट है। राजनाथ सिंह। आप राजनाथ सिंह के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। क्या क्या काम कराया उन्होंने? ब्रिजेस बनवाए हैं कई, और ब्रिजेस को काफी बनवाए उन्होंने। तो राजनाथ सिंह के वजह से आप बेहद खुश हैं? पूरे ओवरऑल बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप बताइए, चुनाव सर पे है, आप मतदाता हैं, आपको वोट करना है। सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है? क्या उम्मीद है सरकार से आपको? सरकार के काम से हम इतना संतुष्ट, हमारे घर के पीछे गौघाट वाली, कुड़िया घाट वाली रोड, उन्हें इतनी बढ़िया रोड बना रखी, 4 लेन रोड। मतलब आज कोई आता है, अब वहां पे आता है तो कहता है ये लखनऊ में है। कुछ समय पहले हम कुछ लोगों को वहां छोड़ गए थे, वो डर गए थे, वहां पे घबरा गए थे। आज वो वहां जाके देखेंगे तो लगता है क्या लखनऊ है। संतुष्ट तो हैं काम। वो उस सड़क का श्रेय किसको देते हैं? राजनाथ सिंह जी को। तो आप मानते हैं कि अटल जी की सरजमी से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? उनकी लगाई हुई फसल को जो है अब राजनाथ सिंह जी काट रहे हैं, कह सकते हैं ये बात को। ये लखनऊ के लोग हैं, लखनऊ के लोगों का कहना है कि वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने जो काम किया है लखनऊ के लिए वो यादगार है। खास तौर से लखनऊ में जो सड़कों का जाल बिछाया गया है उसका श्रेय वो राजनाथ सिंह को देते हैं। पूरी तरह से देश चुनावी माहौल में रंग चुका है। ठीक है, कुछ लोग सत्ता पक्ष के साथ हैं, कुछ लोग विपक्ष के साथ हैं। हम देश में बात करें तो यूपी प्रदेश बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा सांसद यहाँ से चुने जाते हैं, और खास तौर से रक्षा मंत्री भी यहाँ से चुने गए हैं। रक्षा मंत्री फिर चुनावी मैदान में है। अब आप ये बताइए कि रक्षा मंत्री का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, यूपी के मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड कैसा है और प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? तीनों का रिपोर्ट कार्ड बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया बेस्ट योगी, मोदी, और कोई नहीं उसके अलावा। ओनली फॉर मोदी, योगी। लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कहीं कोई महंगाई नहीं, तो कहने वाले सब बेवकूफ हैं। कोई महंगाई कहीं नहीं है। कहीं भी आप मॉल, शोरूम, कहीं भी आप निकल जाए, भीड़ के अलावा आपको रोडों पे पैर रखने की जगह नहीं, बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं। कहाँ महंगाई है? कहीं कोई महंगाई नहीं है। तो क्या आप लखनऊ के सांसद साहब के कार्यों से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम करते हैं राजनाथ सिंह जी हमारे, और योगी जी का तो कोई कहना ही नहीं, और अपने प्रधानमंत्री का तो कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लखनऊ की जनता कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सांसद साहब कैसा काम कर रहे हैं। आप बताइए, सांसद जी के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं, और प्रधानमंत्री आदमी की अपनी ओपिनियन है। मैं ना इसमें प्रधानमंत्री जी की कोई बुराई कर रहा हूं, ना किसी सांसद की, ना मुख्यमंत्री साहब की। बीजेपी से अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब से मेरी पर्सनली इतनी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि वो व्यापारी तबका और खास तौर से छोटे व्यापारी तबके का ध्यान रखते हुए चले। उनके साथ क्या परेशानियां आ रही हैं, ग्राउंड लेवल पे उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, जो कि शायद उनकी एडवाइजरी कमेटी उनको बता नहीं रही है कि ग्राउंड लेवल पे छोटे व्यापारी के साथ क्या दिक्कत आ रही है। आपका अपना वोट है, आप स्वतंत्र हैं, जहां चाहे वहां दें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के सांसद साहब ने के कार्यों को आप किस तरह से नजरिए से देखते हैं, कितना खुश हैं? नहीं, कार्य तो जितने भी हुए हैं इधर 7-8 साल में तो बहुत अच्छे हुए। पीछे 20 साल में भी नहीं हुए जितने इधर कार्य हो रहे हैं लखनऊ के अंदर। ठीक है, लेकिन व्यापारी वर्ग को थोड़ा बहुत है, असमंजस में है। इस बारे में थोड़ा बहुत सोच ले तो बहुत बढ़िया है। बाकी तो ओनली फॉर मोदी वोट। लोगों का कहना है कि ये कमियां हैं, वो कमियां हैं।
आप यहाँ के सांसद साहब के कार्यों से, मुख्यमंत्री के कार्यों से, प्रधानमंत्री के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं और क्या लगता है आपको? सभी लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं, बट जैसे अभी भाई साहब ने कहा हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो व्यापारी वर्ग के लोगों को जो समस्याएं हैं उसको सरकार को जरूर समझना चाहिए और व्यापारी ही एक देश को चलाने के लिए संपूर्ण योगदान देता है। उसके लिए गवर्नमेंट का, हमारी तरफ से हमें ऐसा लगता है गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान नहीं है। छोटे व्यापारियों को मेजरली सबसे ज्यादा समस्या है, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।